नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब मंच एबीपी पर। साथियों, कहा जाता है अगर व्यक्ति तय कर लेता है तो हर कोई असंभव कार्य को भी पूरा कर लेता है। जो सोच नहीं सकते हैं, सिर्फ हम कल्पनाएं करते हैं, उस कल्पना को भी साकार कर देता है। ऐसा ही कुछ आनंदपुरी क्षेत्र में एक युवा किसान ने कर दिखाया है। उस युवा किसान ने एक सरकारी जॉब करते हुए कृषि के अंदर एक ऐसा परिवर्तन किया है जो आज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। कहा जाता है कि व्यक्ति जरूरी नहीं होता, उसका किरदार जरूरी होता है, और इस किरदार ने किसान को ऐसा प्रेरित किया और ऐसी प्रेरणा दी है और किसानों को इस तरीके से ट्रेंड किया है कि आज जो आनंदपुरी क्षेत्र का आज आनंदपुरी को मिनी इजराइल कहा जाता है, तो उस किरदार का एक बहुत बड़ा रोल है। और उनसे ही आज हम परिचय कराएंगे, उनके कार्यों के बारे में आपको बताएंगे और उन्होंने इस एरिया में इतने सारे किसानों को इस तकनीकी के बारे में सिखाया, कहाँ से सीखा। कई सारी चीजें ऐसी है जो उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम वो चीजें जानेंगे, क्योंकि खेती में आज हम तकनीकी खेती करें तो वो सारी चीजें हम सब के लिए बहुत जरूरी होती हैं। आज हम आए हैं उनके गांव में, आनंदपुरी ब्लॉक के ओबला पंचायत के ओबला गांव में। ये फार्म है इनका। उस फार्म में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे कैमरामैन को हम कहेंगे कि उस फार्म को वो दिखाए। उन्होंने कलर शिमला मिर्च कर रखा है, कम से कम 5 से 6 फीट हाइट का शिमला मिर्च है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट का साइज भी इतना जबरदस्त फ्रूट का साइज भी आ रहा है। आप देख सकते हैं ये शिमला मिर्च है, ये अभी कलर नहीं लिया है, लेकिन आप इधर देख सकते हैं लाल कलर का शिमला है, पीले कलर का शिमला है। यहाँ कलर शिमला उन्होंने कर रखी है। नाम है उनका अश्विन जी रोत, जिन्होंने खेती में बहुत बड़ा चमत्कार किया है। सरकार की तरफ से उनको विदेश में इस अच्छी तकनीकी से उनको खेती करी तो उनको विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, विजिट के लिए भेजा जा रहा है। तो उन्होंने ऐसे क्या कार्य किए, किस तकनीकी से कार्य किए, कितनी मेहनत की, ये कहाँ से सीखा, सारी चीजें आज हम इनसे बातचीत करेंगे और आपके लिए हम साझा करेंगे। अश्विन जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। नमस्कार। नमस्कार सर। आपने तो आनंदपुरी एरिया में बहुत चमत्कार कर दिया, इस आनंदपुरी को मिनी इजराइल बना दिया। हाँ सर, वो स्टार्टिंग से अब यही माने, क्योंकि इस एरिया में जैसे ट्राइबल का उदयपुर डिवीजन का देखे तो सबसे ज्यादा पोली हाउस आनंदपुरी क्षेत्र में ही लगे। और आनंदपुरी क्षेत्र में जैसे हम जब पढ़ते थे उस समय भी, मतलब आनंदपुरी क्षेत्र कृषि के क्षेत्र में इतना विकसित एरिया नहीं माना जाता था, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी की दशा है या पानी की उपलब्धता है वो कुछ कुछ एरियो में थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। तो यहाँ पे जो बागवानी की फसलें हैं वो इस लेवल पे नहीं लगाई जा रही थी। लेकिन आज मैं भी यहाँ कहीं शिमला के फार्म देखे हैं, लेकिन आज मैं जब आपके फार्म पे आया तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। तो आपने जो ये शिमला मिर्च लगाना है, खीरे की खेती करना है, आनंदपुरी पूरे क्षेत्र में पॉली हाउस लगे हैं, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली ये सब? ये बात है 2016-17 की। तो मैं आसपास जैसे गुजरात भी गया, जयपुर की तरफ गए, तो वहाँ पे पोली हाउस लगे हुए थे। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी इस तरह का कुछ काम करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने जयपुर ICTI से वहाँ से मैंने ट्रेनिंग लिया और उसके बाद मैंने पोली हाउस के लिए आवेदन किया। और उस टाइम पे पोली हाउस के लिए इतना कुछ क्रेज़ नहीं था, तो मुझे आसानी से पोली हाउस मिल गया। मैंने उसके बाद उसको फर्स्ट स्टार्टिंग करा 2017 अप्रैल में, और मैंने फर्स्ट खीरा की क्रॉप लगाई। ये हमारा स्टार्टिंग यही था। अच्छा, तो आज की तारीख में आनंदपुरी क्षेत्र में कितने पॉली हाउस हैं? आज आनंदपुरी में 42 पोली हाउस हैं जो रनिंग अभी चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, सबने कलर शिमला कर रखा है? नहीं, उसमें से लगभग 35 पोली हाउस में शिमला है, जैसे आनंदपुरी और आसपास का एरिया मान के चले तो। अच्छा, तो जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में भी हो, तो सरकारी हर कोई सरकारी कर्मचारी अपन देखते हैं उनको इतना समय मिल नहीं पाता है। आप जॉब भी करते हुए भी मतलब टाइम मैनेजमेंट करते हैं, जो भी टाइम आपका बचता है तो इसका ये खेती वगैरह भी करते हैं, इतना सारा मैनेजमेंट कैसे कर लेते हैं? मैनेजमेंट का सर इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि मैं सुबह एक बार घूम लेता हूँ, फिर लड़के लोगों को बोलता हूँ कि आज ये काम करना, और शाम को आके फिर उनकी मॉनिटरिंग कर लेता हूँ क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, और ऐसे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे किसान हैं, इन सारे जितने भी इस क्षेत्र के किसान हैं, पॉली हाउस के बारे में कौन सी फसल कब करनी है, कौन सी फसल कब लगानी है, अगर इनमें कोई दिक्कत हो, कोई उनको फर्टिगेशन की कोई दिक्कत आ रही हो या किसी प्रकार की कोई अगर कहीं पेस्ट लग रहा है, कोई बीमारी लग रही हो, तो सारी जानकारी ये पूरा जो यहाँ पे उनको गाइड करने का है, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने का है या इनको मॉनिटरिंग का काम है, वो भी आप ही करते हैं?
हाँ, मुझे इसके बारे में थोड़ा नॉलेज ज़्यादा है, तो मैं सबको शेयर करता हूँ और सबके पोली हाउस अच्छे सक्सेस चल रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। किसी के भी ये नहीं हो रहा है कि मेरा पोली हाउस मैंने लगाया और मुझे घाटा हुआ। ऐसा अपने एरिया के लिए ऐसा कोई फार्मर की शिकायत नहीं है। और आपको सबसे पहले तो हम बधाई भी देंगे, आपको विदेश टूर मिला है खेती-बाड़ी के बदौलत। हाँ, वो मिला है और वो हमारे साथ में बांसवाड़ा से 3 फार्मर और भी हैं। तो सबको हमारा जो काम हुआ है उसको जैसे बीच में कृषि आयुक्त आए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने सराहा, तो उस वजह से बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन हुआ है उसका। और साथ में हमारे साथ में एक और भी गुरुजी हैं लक्ष्मण जी, उन्होंने भी उनके गांव में उनके 3 पॉली हाउस है सर आपके, 3 पॉली हाउस हैं, वो दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, पति पत्नी दोनों। इसके बाद में भी उन्होंने इस जो नवाचार की खेती है, जैसे तकनीकी खेती है, उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हुए उन्होंने कार्य किया है। सर जी, आपने अभी क्या खेती कर रखी है इसमें? अभी शिमला कर रखी है, शिमला की खेती कर रखी है। तीनों में शिमला कर रखी है। अच्छा, कैसा है फसल, कैसी ऐसी ही है? फसल अच्छी है। बहुत बढ़िया है। हाँ, अश्विन जी की प्रेरणा से हमने ये काम किया है और अश्विन जी हमारे आगे गाइड करते रहते हैं हर बात का और हम उनके साथ में चलते हैं। मेरे भी लंबे टाइम से इनसे टाइम मांग रहा था, कभी अश्विन जी से बातचीत करे और ये इंटरव्यू इनका साझा करे कि ये काम कैसे कर पाते हैं, तो आज टाइम मिला। तो इतना बिजी शेड्यूल में भी आपको ये सब गाइड कर देते हैं वो? हाँ, हम स्कूल के टाइम के बाद में आपस में मिलते हैं और पोली हाउस भी देखते हैं और एक दूसरे से कन्वर्सेशन वार्तालाप भी कर लेते हैं और साथ में दूसरे किसान हैं उनको भी उनके साथ में हम यूट्यूब पे नहीं यूँ मतलब उनको गाइड करते हैं। दूसरी मैं आपसे आप दोनों गवर्नमेंट जॉब में हो, इसके बाद में भी आपके जो भी टाइम बचता है इसका सदुपयोग करके एक कई लोगों के लिए आप प्रेरणा बन रहे हो। तो जो भी इस वीडियो को देखेंगे हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो जो भी साथी, युवा साथी, पढ़े लिखे साथी हैं, तो उनको आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही देना चाहेंगे क्योंकि अभी ज़मीन की जोत है वो हमारी कम हो रही है और ये प्रोटेक्ट कल्टीवेशन एक ऐसा है कि इसमें आप ओपन फील्ड से इसमें 5 गुना ज़्यादा यील्ड ले सकते हैं। तो यही इसका बेनिफिट है। तो सभी के फार्मरों से हम यही कह रहे हैं कि आप पॉली हाउस लगा, जैसे ओपन में तो अपन मेहनत कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा एक अपन अलग तरीके से पॉली हाउस प्रोटेक्ट कल्टीवेशन में जाएँ तो इसका बेनिफिट ज़्यादा है क्योंकि इसमें यील्ड ज़्यादा रहती है, तो यील्ड ज़्यादा होने से आपको मुनाफा भी ज़्यादा होता है। तो और रोजगार भी इसमें मिल जाता है? हाँ, रोज़गार भी मेरे पास जैसे 4 लड़के अभी मेरे पास हैं जो काम कर रहे हैं, तो ये साथ में रोज़गार भी उनका हो रहा है। सर, मैं मोटा-मोटी आपसे ये जानना चाह रहा था, जैसे ये आपका 2016 स्क्वायर मीटर में टोटल लगा हुआ है, 2016 मीटर का प्लांट है। अगर ठीक-ठाक फसल रही, ज़्यादा बीमारियाँ नहीं लगी, तो अगर शिमला मिर्च की खेती करें, तो शिमला मिर्च की खेती अगर 2016 स्क्वायर मीटर में करें, तो कितनी मतलब किसान की इनकम हो जाएगी? सभी मंडी तय करती है। सब जितना भी है अपना प्रोडक्शन है वो मंडी पे ही डिपेंड है। मंडी अगर अच्छी है तो प्रॉफिट लेवल बढ़ जाएगा और अगर मंडी डाउन है तो प्रॉफिट, लेकिन घाटा नहीं होता। अपन खर्चा निकालने के बाद भी 1 लाख से 2 लाख रुपया अपना बच जाता है और अगर मंडी में अच्छी रेटें मिली तो ये जो प्रॉफिट का अपन रेशो देखें तो वो 4 लाख तक जाता है, 5 लाख तक जाता है। तो 2000 से 2016 से। हाँ, 2000 से। तो साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, अगर आप कुछ खेती में कुछ नया करना चाहें, कुछ तकनीकी खेती करना चाहें, पॉली हाउस है, शेड नेट है, उसमें खेती करके अपनी आमदनी बढ़ाना चाहें या अपना आय आर्थिक स्थिति सुधारना चाहें, तो ये अश्विन जी रोहत हैं, ओबला से हैं। इनसे आप, ये बहुत एक्सपर्ट हैं पॉली हाउस और शेड नेट में खेती, खीरा की खेती है, शिमला मिर्च की खेती है, शायद ब्रोकली भी आप यहाँ कर चुके हैं पहले कभी? ब्रोकली की ब्रोकली भी करी है, स्ट्रॉबेरी भी अपने इस एरिया के लिए सक्सेस है। स्ट्रॉबेरी भी अच्छे से हो जा रहा है। लेट्यूस देखें तो लेट्यूस की भी मैंने लगाया तो वो भी अच्छे से हो रहा है। चेरी टमाटर देखें तो वो भी अच्छे से यहाँ पे ग्रो हो रहा है और अच्छी क्वालिटी में हो रहा है। हमारा माल अभी दिल्ली जा रहा है तो भी हमारा माल है, वहाँ पे हमारी जो ग्रेडिंग है उसको देख के वहाँ पर भी हमारी ब्रांड से निकल रहा है माल। अच्छा, हाँ, मैं ये जैसे कि अपने यहाँ का जो शिमला मिर्च है वो कौन-कौन से मार्केट में जा रहा है? आनंदपुरी की शिमला है, वो कहाँ कौन-कौन से मार्केट में अभी जा रही है? उदयपुर में जा रहा है, अहमदाबाद भी जा रहा है और अभी हमने दिल्ली भी चालू कर दिया है। अच्छा, आनंदपुरी एरिया की शिमला मिर्च, कलर शिमला है, वो मतलब पूरे देश भर में भी अब जाने लगी है। पूरे राजधानी में तक तो जा ही रही है, तो जानी चाहिए।
तो आप इनसे सलाह ले सकते हैं, इनसे गाइडेंस ले सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं कि खेती किस तरीके से करी जाए और खेती में क्या समस्याएं हैं, कितना फायदा होगा, सारी चीजें सर बताएंगे। लक्ष्मण सिंह जी पारगी साहब हैं, वो भी बताएंगे, साथ में अश्विन जी रोध साहब हैं, ये बताएंगे। अगर खेती में कुछ आपको डेवलपमेंट करना है, खेती में कुछ आगे बढ़ना है, तो ऐसे ऐसे एक्सपर्ट आदमी से ही कुछ जानकारियां लेनी पड़ेगी और उनसे सीखना पड़ेगा कि खेती में कौन सी चीज क्या करनी चाहिए, क्योंकि खेती में हर चीज स्टेप का बहुत बड़ा रोल रहता है। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे तो खेती में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और एक हमारे आर्थिक विकास का और रोजगार का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। आप और हमारे इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ऐसी हमको कहीं भी जाता है और हमको लगता है कि अगर ये चीज हमको शूट करके और आपके लिए साझा करनी चाहिए तो हम जरूर आपके लिए साझा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।